नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे सार्थक यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम जीआईसी लेक्चरर के लिए इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उत्तरवर्ती मुगल से हैं। तो मित्रों, हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। औरंगजेब का पुत्र जो बहादुर शाह की उपाधि धारण करके उसका उत्तराधिकारी बना था, वह कौन था मित्रों? तो विकल्प सी इसका सही आंसर है, मुअज्जम। मुअज्जम जो है वो क्या था? बहादुर शाह की उपाधि धारण किया था और उसका उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। बहादुर शाह ने सिखों को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया? बहादुर शाह ने सिखों को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया? विकल्पों में देखेंगे। उसने उसको पंजाब पर अधिकार करने की अनुमति दी। उसने गुरु गोविंद सिंह को शाही दरबार में बुलाया और उनका सम्मान किया। उसने बंदा बहादुर को मुक्त कर दिया जिसे औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। तो उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि स्थापित की तथा उन्हें उच्च मनसब प्रदान किया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान राज्य की वित्त व्यवस्था खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खर्चीले सैनिक अभियान, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन और विलासिता, मुक्त रूप से जागीरें और पदोन्नतियां प्रदान करना, विदेशी आक्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों विकल्प सी। मुक्त रूप से जागीरें और पदोन्नतियां प्रदान करना, ये बहादुर शाह के शासनकाल के शासन व्यवस्था खराब होने का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह के सिंहासनारोहण की तिथि बंध साहिब खबर क्या था? किसको कहते हैं साहिब खबर? एक ये अलग से प्रश्न बनता है। तो बहादुर शाह को कहते हैं, किसकी उपाधि है? तो बहादुर शाह की उपाधि साहिब खबर है। उक्त तिथिबंध का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वास्तविक अर्थ स्पष्ट करता है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? विकल्पों में देखेंगे तो बहादुर शाह किसी से कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए इसको क्या तिथिबंध साहिब खबर इसकी बनाई गई। इसको कोई खबर नहीं रहती थी। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह के वह सेम प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह का वह कौन सा कार्य था जिसे उसकी महान कूटनीतिक चाल कहा गया? तो मुगलों की कैद से संभाजी के पुत्र शाहू को मुक्त करना, जजिया कर को समाप्त कर देना और राजपूतों के साथ समझौता, सिखों के विरुद्ध कठोर सैनिक कदम उठाए गए। आप देख सकते हैं मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुटों को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुगलों की कैद से संभाजी के पुत्र शाहू को मुक्त करना। ये उसकी महान कूटनीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह और जहांदार शाह के शासनकाल में सर्वाधिक शक्तिशाली था? कौन था सर्वाधिक शक्तिशाली? किसके काल में पूछा है? तो बहादुर शाह के काल में और जहांदार शाह के काल में, इन दोनों के काल में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? यही प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, आप विकल्पों में देखेंगे, असद खां, कुकुल्लतास खां, जुल्फ़िकार खां या सैयद अली खां। तो बहादुर शाह और जहांदार शाह के शासनकाल में जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वो हो जाएगा जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां इन दोनों लोगों के शासन में बहुत शक्तिशाली हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साम्राज्य की वित्त व्यवस्था सुधारने के लिए जहांदार शाह के शासनकाल के दौरान जुल्फ़िकार खां द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस उपाय के कारण कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई? तो ये कौन सा कारण था जिसके कारण कृषक वर्ग में अत्याचारों में वृद्धि हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर मित्रों हो जाएगा, इसने विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने इजारा व्यवस्था अथवा भू राजस्व ठेके पर वसूली को प्रोत्साहित किया। इसी के कारण क्या हुआ कि साम्राज्य की जो वित्त व्यवस्था थी ये क्या करी, कृषक वर्ग पे इसने अत्याचारों की वृद्धि कर दी। ठेकेदार जो है मनमाना इनसे वसूलते थे और इसी के कारण इजारा व्यवस्था के कारण ही अत्याचार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांदार शाह को अपदस्थ करने के पश्चात फर्रुख सियर 1713 से 19 में किसकी सहायता से सिंहासन पर बैठा? यहाँ पूछा है कि फर्रुख सियर किसकी सहायता से सिंहासन पे बैठा था। तो
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, देखेंगे हम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सैयद बंधु। आप जानते ही हैं इन्हें नृप निर्माता भी कहा जाता है। ये कई शासकों को बैठाए थे, इसीलिए इन्हें नृप निर्माता कहते हैं। तो फारूक सियर भी 1713 से 1719 जो है इन्हीं की सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से ही सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कठपुतली उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों रफ़ी उद दर्जात, ये कठपुतली थे, और रफ़ी उद दौला जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहा गया है, जिन्हें नृप निर्माताओं, देखिए यहाँ नृप निर्माता आ गया सैयद बंधु, ये भी एक प्रश्न है, ने क्रमशः मुगल राज सिंहासन पर बैठाया था, किसके पुत्र थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो इन्हें उस पर बैठाया था कठपुतली शासकों को, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रफ़ी उस्सान। ये किसके पुत्र थे, तो ये रफ़ी उस्सान के पुत्र थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह पर काबू पाने तथा साम्राज्य को प्रशासनिक विघटन से बचाने के लिए सैयद बंधुओं के प्रयास इसलिए असफल रहे, क्यों असफल रहे थे इनके प्रयास, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें दरबार से लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, झगड़ों एवं षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सैयद बंधुओं के पतन के षड्यंत्र निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया। इनके पतन के लिए जो षड्यंत्र हुआ मुगल दरबार में, उसमें किसने भाग नहीं लिया था, मोहम्मद शाह, असद खान, निज़ामुल मुल्क। ठीक है, किसने भाग नहीं लिया था, तो इसमें असद खान ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैयद बंधुओं के पतन के बाद समकालीन सबसे शक्तिशाली अमीर निज़ामुल मुल्क वज़ीर बन गया। 1724 में वह वज़ीर का पद त्याग कर दक्कन क्यों वापस चला गया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, उसे सम्राट के संदेहालु स्वभाव और दरबार के निरंतर झगड़ों से घृणा हो गई थी। ठीक है, करा है कि निज़ामुल मुल्क वज़ीर बना और वह वज़ीर का पद त्याग कर दक्कन चला गया था निज़ामुल मुल्क। तो इसका कारण क्या था, तो यही था कि सम्राट जो है हमेशा संदेह करते थे और दरबार के निरंतर जो झगड़े होते थे, इससे यह दुखी होकर के और चला गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आलमगीर द्वितीय को सिंहासनारूढ़ करने में निम्नलिखित में से किसने नृप निर्माता की भूमिका उभाई थी, क्या यहाँ निभाई थी। यहाँ किसको कह रहा है, यहाँ आलमगीर द्वितीय को कह रहा है। तो कौन था जो निभाया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे नृप निर्माता की भूमिका किसने निभाई थी, तो इमादुल मुल्क ने निभाई थी। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय को सिंहासनारूढ़ करने की जब बात आएगी, तो यहाँ पे नृप निर्माता कौन हो जाएगा, यहाँ पे इमादुल मुल्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस अंतिम मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में भाग लेने के आरोप पर निर्वासित कर रंगून भेज दिया था, वह कौन था। तो वह कौन था मित्रों, आप जानते हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, यह बहादुर शाह द्वितीय है। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे। लाल कुंवर नामक वेश्या किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की कर्ता धर्ता बन गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों जहांदार शाह। इसे लंपट मूर्ख भी कहा गया है और ये लाल कुंवरी नामक वेश्या का इसके शासनकाल में बहुत प्रभाव बढ़ गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट में कह रहा है नादिर शाह के हाथों मुगल सेना की पराजय का मुख्य कारण क्या था। नादिर शाह के हाथों मुगल सेना की पराजय का मुख्य कारण क्या था। तो इसका भी विकल्प सी आंसर सही हो जाएगा। पराजय के लिए पारस्परिक फूट, कमजोर नेतृत्व, पारस्परिक ईर्ष्या और अविश्वास जैसे कारण उत्तरदायी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली के नागरिकों के कत्लेआम का आदेश क्यों दिया। नादिर शाह ने दिल्ली के नागरिकों के कत्लेआम का आदेश क्यों दिया। विकल्पों में देखते हैं मित्रों, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। वह अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया, कत्लेआम का आदेश दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं
को ख्याति प्राप्त हुई और वे शक्तिशाली बन गए। पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं को ख्याति प्राप्त हुई और वो क्या हुए, शक्तिशाली बन गए। विकल्पों में देखते हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फारूक सियर। फारूक सियर के शासनकाल में ही सैयद बंधुओं की ख्याति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा। तो विकल्पों में हम देखेंगे, नादिर शाह के आक्रमण का विकल्पों में हम देखेंगे, इसने साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति हुई, इसने मराठा सरदारों और विदेशी व्यापारी कंपनियों को साम्राज्य की छिपी कमजोरियों का पता चल गया, इससे शाही वित्त व्यवस्था नष्ट हो गई और देश के आर्थिक जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इससे साधनहीन अमीरों का समस्त उपक्रम नष्ट हो गए और उनमें से अधिकांश ने सक्रिय दरबारी जीवन से क्या किया था, संन्यास ले लिया था। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली अथवा दुर्रानी ने 1784 और 1757 के बीच भारत पर कई आक्रमण किए, उसके किस अभियान के दौरान उसकी पराजय हुई और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह पहला ही अभियान था उसका, जिसमें क्या हुआ, ये अभियान के दौरान ही उसकी पराजय हुई और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत छोड़ने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत का सम्राट घोषित किया। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसके बाद जब उसको भारत छोड़ना हुआ तो उसने किसे सम्राट घोषित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को उसने सम्राट घोषित किया और भारत को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से भारतीय इतिहास पर निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, कौन सा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद नजीब खां, गुलाम कादिर रुहेला और अफगान सरदार दिल्ली के तानाशाह हो गए। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय वस्तुतः निश्चित हो गई थी। तो किस युद्ध के कारण मराठों की पराजय वस्तुतः निश्चित हो गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पानीपत के तीसरे युद्ध में। ठीक है, पानीपत के ये विकल्प सी अहमद शाह अब्दाली का श्रेष्ठ नेतृत्व था। ठीक है, सैयद बंधुओं को कितने मुगल सम्राटों को सिंहासनारूढ़ और सिंहासनाच्युत किया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इस प्रश्न का उत्तर मित्रों विकल्प सी हो जाएगा। चार शासकों को सिंहासनारूढ़ और सिंहासनाच्युत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं उस प्रश्न को, सैयद बंधुओं ने कितने मुगल सम्राटों को सिंहासनारूढ़ और सिंहासनाच्युत किया था। तो ये कितने थे। तो सी इसका सही आंसर है, 4 शासकों को सिंहासनारूढ़ और सिंहासनाच्युत किया था। धन्यवाद मित्रों।